मारिया और मूजाबाद बनने से विस्थापित हो रही है, उन तमाम ग्राम पंचायतों के युवा, माताएं, बहनें, बड़ील और बुजुर्गों को मैं मेरी ओर से आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम जय जोहार कहना चाहता हूं। साथियों, हम पिछले 3 सालों से इस चकसाड़ मारिया और मूजाबाद बांध के विरुद्ध में भागादौड़ी कर रहे हैं। कमियां है अपने समाज के लोगों की, वो भी जैसे कि अपने समाज के लोग सभी पार्टियों में बट गए। मैं तो पिछले 3 सालों से कह रहा था, तुम्हारे पार्टियों के झंडे डंडे जब तुम्हारे सुनाव आए तब उठा के चलो, लेकिन जब अपने जल जंगल जमीन की बात आए, अपने समाज की बात आए, अपने देश की बात आए, उस समय तुम्हारे सभी पार्टियों के झंडे डंडे एक साइड में फेंक दो और अपने समाज के साथ खड़े होना चाहिए, ये मैंने कहा था। लेकिन साथियों, हुआ क्या? जो अपने जिम्मेदार आदमी हैं वो पार्टियों के दबाव में आ गए, और जो बचे हुए लोग, आप जो बड़े बड़े मुखी थे, वो आपस में झगड़कर पेंशन करने में व्यस्त हैं। तो समाज की सुरक्षा कौन करेगा दोस्तों? इसलिए खासकर मेरे युवा साथियों को मैं कहना चाहता हूँ, पढ़े लिखे युवा साथियों को, क्योंकि अपने कोटड़ा वाले अनपढ़ हैं, उनको इतना ज्ञान नहीं है, संवैधानिक जानकारी नहीं है, इसलिए खासकर पढ़े लिखे युवाओं को आगे आना होगा। क्योंकि पूर्व में हमारे अकेले कोटड़ा में 20 से 22 बांध बन चुके हैं, और उस बांधों से विस्थापित हुए अपने आदिवासी भाई आज तक दर दर भटक रहे हैं। मुआवजे के नाम पर उसको कुछ भी नहीं मिला है, और आज तक वो मुआवजे के लिए भटक रहे हैं साथियों। और सोचिए, फिर से ये चकसाड़ मारिया और मूजाबाद नए डैम लाकर खड़े कर दिए, आप कहां जाओगे विस्थापित होकर, ये बताओ। मैं शासन प्रशासन को मैं कहना चाहता हूं, सुनिए, शासन प्रशासन को मैं कहना चाहता हूं, इस सरकार को कहना चाहता हूं। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट कह रहे हैं कि 5वीं और 6वीं अनुसूची वाले इलाके में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की 1 इंच भी जमीन नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट कह रहे हैं, और एक तरफ सरकार कह रही है कि हम डैम बना रहे हैं। यहाँ की ग्रामीणों की सहमति के बिना आप सोचिए। तो मैं कहना चाहता हूँ सरकार को, क्या ये सरकारें सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से ज्यादा बड़ी हो गई क्या? सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से बड़ी ना तो सरकारें हैं ना कोई और है। साथियों, सुप्रीम कोर्ट के फैसले हर किसी को मानने पड़ते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, युवा के जुनून को देखते हुए, वर्तमान संघर्षों को देखते हुए, आने वाले समय में जिस क्रांति की जरूरत थी वो क्रांति का आगाज होगा इस कोटड़ा के अंदर। तो साथियों, आप सोचिए, उस विस्थापन से अपने समाज के पर क्या प्रभाव पड़ेगा साथियों? अपना समाज बिखर जाएगा, टीएसपी एरिया से बाहर हो जाएंगे। और मैं तो कहना चाहता हूँ इस सरकार को, हमारे कोटड़ा में पूर्व में 22 बांध बने हैं, हम ये मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इस सरकार को जनता के कल्याण के लिए कुछ करना चाहती है। जो पूर्व में बांध बने हैं उसका कुछ बांधों का पानी जा रहा है मारवाड़ में, जवाई के मारवाड़ में, तो उन्हीं बांधों को उठा के पानी ले जा सकते हो। तो ये बार ये 24 और 25वां बांध बनाने की जरूरत क्या है इस सरकार को? और अगर सरकार वाकई में इस कोटड़ा के लोगों का भला करना चाहती है, तो जिन नदियों में बड़े बड़े बांधों की घोषणा कर रखी है सरकार ने, इस सरकार को मैं कहना चाहता हूं उस नदियों में बड़े बड़े पुलों का निर्माण किया जाए। और वाकई में ये सरकार इस कोटड़ा वासियों का भला करना चाहती है, तो हमें बड़े बड़े बांध नहीं चाहिए, जो स्कूलें खंडर बन चुकी है उस स्कूलों का निर्माण किया जाए। और साथियों, मैं तो कहना चाहता हूं, हमारे यहाँ के जिम्मेदार व्यक्ति जो मंदिर मस्जिद धर्म के नाम पर फालतू टाइम बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि कोटड़ा के लोग अब समझ चुके हैं, इतने बोले नहीं रहे, अब उस पर तुम्हारी रोटियां पकने वाली नहीं है। मैं तो कहना चाहता हूँ लास्ट में, ये चकसाड़ मारिया और मूजाबाद ये लोग हरगिज नहीं चाहते हैं। अगर फिर भी आप जबरदस्ती करना चाहते हो, तो मैं कहना चाहता हूँ सबसे पहले बम की वर्षा करो, हमें मारो, उसके बाद में डैम बढ़ाओ। क्योंकि हम जैसे भी
भी यहाँ से विस्थापित होने के बाद में तो मर जाएंगे भटकते भटकते। इससे बेहतर है आप ही खत्म कर दो हमें, क्योंकि हमें गर्व होगा कि हमारे पुरखों की जमीन में हमारा ये शरीर मिल जाएगा। क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, हम सब की लड़ाई है। इसमें मेरी भी जमीन जा रही है, आपकी भी जा रही है। और सरकार को मैं कहना चाहता हूँ, ये सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पढ़ ले। मैं फिर कह रहा हूँ, 5वीं और 6वीं अनुसूची वाला इलाके में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की 1 इंच भी जमीन नहीं है। अगर मेरे साथ जबरदस्ती की गई तो फिर मैं क्या कहूँ, आप समझ सकते हो। क्योंकि हम आदिवासियों का इतिहास पढ़ा ही हुआ है, नहीं पढ़ा तो देख लेना मानगढ़ में क्या हुआ, लीलुड़ बंदी में क्या हुआ। पर हम वैसा नहीं करेंगे, अभी समय दूसरा है। क्योंकि उस समय हमारे पुरखे अलग तरीके से लड़ते थे, आज संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे। यह तो कोटड़ा है साथियों, अगर दिल्ली और जयपुर की तरफ भी जाना पड़े तो आप तैयार हो क्या? तो साथियों मैं यही कहना चाहता हूँ, हमें बिखरना नहीं है। और जो पार्टी पॉलिटिक्स करके इस देश के मुद्दे पर रोटियां सेके, उसको बताना तुम तुम्हारी पार्टियों के झंडे घंटे घर रखो, क्योंकि हमारा समाज डूब रहा है, उसकी बात करो। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी वाणी को सुना। आप सभी को क्रांतिकारी जोहार, जय भीम, जय संविधान।